एवरीवन, वेलकम बैक। सो आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर 4 के अंदर हम पढ़ने वाले हैं ये सारे कॉन्सेप्ट: स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, एब्सोल्यूट लायबिलिटी, विकेरियस लायबिलिटी। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि 500% मैं गारंटी लेती हूँ ये आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। सब कुछ छोड़ छाड़ के इसे अच्छे से समझ लो और बहुत अच्छे नंबर आने वाले हैं आप लोगों के, ट्रस्ट मी। सो चलो स्टार्ट करते हैं। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी सबसे पहले। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होता है लायबिलिटी जिसे कुछ प्रूव करने की जरूरत नहीं है, लायबिलिटी विदाउट प्रूविंग नेग्लिजेंस ऑफ फॉल्ट। आप लायबल हो, आपको कुछ दिखाना करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सब कुछ दिख रहा है, और स्ट्रिक्टली लायबल हो आप इस पर्टिकुलर चीज के लिए। ठीक। सो एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नहीं, ये केस है रेलैंड वर्सेस फ्लेचर का। इसके अंदर क्या हुआ, एक इंसान ने रिजर्वॉयर बना लिए, ठीक है, अपने खेतों के अंदर, जिसकी वजह से क्या हुआ, प्लेंटिफ की माइन जो थी वहां तक पानी पहुंच गया और सब कुछ, उसकी प्लेंटिफ की जितनी भी माइन थी ना वो सारी खराब हो गई, सब गड़बड़ हो गई उसमें। तो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के कुछ एसेंशियल्स होते हैं कि भाई आप कोई डेंजरस चीज अपनी लैंड पे लाए, तो हाँ भाई डेंजरस चीज तो लाया, वो क्या लेके आया डेंजरस चीज? रिजर्वॉयर्स। एक नॉन नेचुरल यूज से आप बेसिकली आपने नॉन नेचुरल यूज किया लैंड पे, तो हाँ भाई रिजर्वॉयर लगा के किया, इसकी वजह से क्या हो गए, डैमेज हो गए, तो हाँ भाई वो भी हुए। सो स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के तो सारे एसेंशियल्स पूरे हो रहे हैं यहाँ पे, राइट। सो डिफेंडेंट हेल्ड लाइबल इवन इफ दे टेक टुक ऑल प्रिकॉशंस। चाहे उसने प्रिकॉशन लिए नहीं लिए, अगर ये सारे एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं तो हाँ भाई आप लाइबल हो। सो यहाँ पे हो रहे हैं, हमने अभी देखा। ठीक। इसके बाद क्या है, इसके बाद रूल्स, इसके कुछ यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस बताए गए रूल्स इन रेलेंस वर्सेस फ्लेचर के केस पे। पहली बात तो वही सेम बात है कि एनीवन हु ब्रिंग्स कीप समथिंग लाइकली टू डू मिस्चीफ, मतलब अगर आपको लगता है कि कोई चीज गड़बड़ कर देगी, कुछ शरारती तत्व है वो चीज। मिस्चीफ का मतलब होता है कुछ शरारती तत्व टाइप की चीज, ठीक, कुछ ऐसा है और जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप उस चीज के लिए स्ट्रिक्टली लाइबल होगे ही होगे। बट कुछ एक्सेप्शंस हैं इसके, जैसे प्लेंटिव कंसेंट। अब सपोज करो उस रिजर्वॉयर्स के लिए, सपोज कर रहे हैं हम, ठीक है, ऐसा हुआ नहीं था, सपोज उस रिजर्वॉयर के लिए प्लेंटिव खुद कंसेंट दे देता, हाँ हाँ लगा लो, तो फिर भाई ये एक्सेप्शन हो जाता, बट उसने नहीं दिया। अब सपोज करो एक्ट ऑफ गॉड हो जाता, तो वो भी नहीं हुआ, ये तो उसने खुद लगाया रिजर्वॉयर और खुद फंसा है। एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, कोई थर्ड पार्टी आके वो रिजर्वॉयर लगा जाती, उसमें कुछ कर्म कांड कर जाती, बट ऐसा भी नहीं हुआ। प्लेंटिव्स ऑन फोल्ड, भैया वो सामने वाला जिसकी माइंड थी ना वो आके कुछ कर गया, उसने भी कुछ नहीं किया। स्टेट्यूट्स में लिखा है कि आप तो रिजर्वॉयर लगा सकते हो, बढ़िया रिजर्वॉयर लगा और मौज करो, ऐसा भी कुछ नहीं लिखा। तो भाई क्लियरली साबित हो रहा है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी लगनी चाहिए क्योंकि वो तीनों एसेंशियल्स फुलफिल हो रहे हैं। क्लियर, ये एक्सेप्शन में वो सब कुछ फॉल नहीं होता। सो इंडिया में ये यूजुअली अप्लाई नहीं होता, डिपेंड करता है इंडियन पब्लिक पॉलिसीज के हिसाब से या कोर्ट के हिसाब से, यूजुअली अप्लाई नहीं होता है। पर लेकिन फिर इंडिया में अप्लाई क्या होता है, इंडिया में अप्लाई होता है एब्सोल्यूट लाइबिलिटी का प्रिंसिपल। अब ये क्या है, अगर वो स्ट्रिक्ट थी तो ये और ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है, स्ट्रिक्टर देन स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, और ज्यादा स्ट्रिक्ट, क्योंकि इसमें कोई एक्सेप्शन अलाउ है ही नहीं। अगर आपने गलती कर दी है तो आप गलत काम कर चुके हो। सो बेसिकली इसमें एक एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया का केस है जिसमें एक ओलियम गैस केस की बात करी गई है। अब ये जो ये केस है इसके ऊपर इतनी सारी वेब सीरीज बनी है, आई सजेस्ट जरूर आप लोगों को देखनी चाहिए, आपको मजा आएगा और चीजें पता चलेंगी दुनिया जहान के बारे में। सो इंडस्ट्री एक हजार्डियस एक्टिविटी के अंदर इन्वॉल्व थी, ठीक। सो ये चीज उनका हजार्डियस एक्टिविटी में होना ही पहले उनको एब्सोल्यूट लाइबल बनाता है, ठीक। इनमें कोई डिफेंस नहीं चलेगा कि भाई एक्ट ऑफ गॉड, थर्ड पार्टी, कुछ नहीं, चाहे थर्ड पार्टी आके कुछ कर गई है, नो मैटर्स, ठीक। अगर आपने कुछ गलती की है तो आपको उस चीज की सजा मिलेगी। वहां पर एक गैस, पॉइजनस गैस जो थी वो लीक हो गई थी, जो नहीं होनी चाहिए थी, जिस वजह से बहुत लोगों को गड़बड़ हुई, बहुत लोग मतलब परेशानी में आए उस गैस की वजह से, ठीक, इंजर हुए। सो इसमें क्या हुआ था, क्वांटम ऑफ कंपनसेशन जो था वो दिया गया था। इसके अलावा आप इस लाइबिलिटी से नहीं बच सकते, चाहे आप कितनी भी प्रिकॉशन लो, आपने अगर वहां पे लीक हुआ है तो आपकी ही गलती है, आपकी इंडस्ट्री है, आपको ख्याल रखना चाहिए था। चाहे आपने अब कितना भी ख्याल रखा है, अगर आपकी वजह से ये चीज किसी को हार्म हुआ है तो आपको इसकी भरपाई करनी पड़ेगी, ठीक। अगला टॉपिक है विकेरियस लाइबिलिटी, बहुत इंपॉर्टेंट, इसे भी अच्छे से समझ लो। विकेरियस लाइबिलिटी से पहले मैं कहना चाहूंगी हमारे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने नहीं किया है, और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। इसके अलावा आप लोग हम लोगों को इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, तो जरूर जरूर कीजिएगा। तो चलिए हम पढ़ते हैं विकेरियस लाइबिलिटी। विकेरियस लाइबिलिटी कहता है कि वन पर्सन हेल्ड लाइबल फॉर द एक्ट ऑफ अनदर। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है वो गाड़ी चला रहा है, जो कि आपका ड्राइवर है, आप इतने बड़े बनो कि आपके पास ड्राइवर भी हो, आई प्रे फॉर इट। बट अब यहाँ पर
कोई और है, ठीक है, आप मत मानो कि ये आप हो, आपके साथ ऐसा बुरा नहीं होना चाहिए। सो एक इंसान की गाड़ी है जो कोई ड्राइवर चला रहा है, अब ड्राइवर से गलती से एक्सीडेंट हो गया, गलती से कह लो, वो रैश ड्राइविंग कर रहा था ऐसे कह लो। सो इसके लिए जो माना जाएगा ना लाइबल, वो ड्राइवर नहीं, वो जो पीछे बैठा उसका एम्प्लॉयर है ना, वो माना जाएगा। ठीक। सो बेसिकली एम्प्लॉयर यहाँ पर लाइबल माने जाते हैं अपनी एम्प्लॉय की गलती के लिए। पार्टनर, सपोज करो 3 पार्टनर ने मिलके एक कंपनी खोली, जिसमें से एक पार्टनर से कुछ गलती हो गई, सो यहाँ पर ये तीनों लाइबल माने जाएंगे उस एक की गलती के लिए। ठीक। और अगला, मास्टर लाइबल फॉर सर्वेंट, मास्टर भी लाइबल होता है सर्वेंट की गलती के लिए। ठीक। अब यहाँ पे एक प्रिंसिपल है, देयर मस्ट बी अ रिलेशनशिप, ऑब्वियसली एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होना चाहिए, तभी आप कह सकते हो हाँ भाई कुछ तो है, आप फंसते हो। रॉन्गफुल एक्ट होना चाहिए। ठीक। और वो एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में ही होना चाहिए, रिलेशनशिप मस्ट है, एम्प्लॉयमेंट के स्कोप में होना चाहिए। स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेस विद्यावती, वही सेम, ये जो मैंने एग्जांपल बताया यही केस है, वो ड्राइवर गाड़ी चला रहा था उसकी, वो रैश ड्राइविंग कर रहा था, लेकिन ड्राइवर से ज़्यादा मतलब कौन इसके अंदर लाइबल माना गया, जो पीछे बैठा हुआ एम्प्लॉयर था, या अगर वो पीछे नहीं भी बैठा होता तो एम्प्लॉयर ही लाइबल माना जाता। ठीक। इसके बाद आता है विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट। इसके अंदर क्या सीन होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग केस है, कस्तूरी लाल वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का। जब इसे समझोगे तो ये कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएगा, नहीं तो आप पढ़ते जाओगे और कुछ समझ नहीं आने वाला है। सो बेसिकली कस्तूरी लाल का केस में क्या हुआ, ये बंदा था, ठीक, ये गोल्ड लेके आ रहा था, एक कांस्टेबल ने क्या किया, इसके गोल्ड को सीज कर लिया, इससे ले लिया। अब क्या हुआ, ये जो कांस्टेबल था ना, ये भाग लिया गोल्ड लेके, मस्त भाग लिया। अब जब ये भागा उस गोल्ड को लेके, तो बाद में कस्तूरी लाल आया और उसने बोला भाई मेरा गोल्ड हो जो तुमने सीज किया था। सो बाद में मतलब पुलिस ने जब्त किया था ना, एक तरीके से कांस्टेबल जो है वो कौन है, वो एक पुलिस का पार्ट है। ठीक। सो अब बाद में कोर्ट ने ये बात बोली कि भाई स्टेट लाइबल नहीं है। ठीक। अब उसने कस्तूरी लाल ने बोला क्यों लायबल नहीं है, उसने लिया था कि तुमने मेरा गोल्ड लिया था, तुम ही लायबल होने चाहिए, स्टेट लायबल है। लेकिन कोर्ट बोलती है कि पहली बात, जो तेरा गोल्ड था ना वो गलत तरीके से तू लेके आया था, ठीक, तो एक तरीके से तेरा गोल्ड जब्त किया, तो इसमें तो स्टेट का कोई लायबल होना बनता ही नहीं है। बट ये बहुत कंट्रोवर्सीज हुई इस केस के अंदर, और ये बात बोली गई कि भाई चाहे जो भी है, तो कांस्टेबल क्यों लेके भागा गोल्ड, उसको नहीं लेके भागना चाहिए था, तो कहीं ना कहीं गलती तो पुलिस की भी है कि वो लेके भागा। बट इसके अंदर पुलिस को नेग्लिजेंट नहीं माना गया था, मतलब बेसिकली स्टेट को लाइबल नहीं माना गया था, ये कहा गया कि चलो चाहे लेके भी गया, वो भाग भी गया, वो अलग कहानी है, बट तेरा गोल्ड तो गलत तरीके से तू लेके आया ना यहाँ पे, जो तुझे नहीं लेके आना चाहिए था। ठीक। सो यहाँ पर ये माना गया था कि पुलिस ने अपना सॉवरेन फंक्शन किया जो उसे उस समय करना चाहिए था। सॉवरेन फंक्शन मतलब कि वो अपनी ड्यूटी परफॉर्म करी, कि अगर कोई गलत तरीके से गोल्ड लेके आ रहा है तो वो गोल्ड को उसने जब्त किया, वो अपनी ड्यूटी करी। वो बात की कहानी है कि तुम्हारा गोल्ड कौन लेके भागा, कहाँ से लेके भागा, उससे अभी कोई मतलब नहीं है। यहाँ मेन बात ये है कि तुम गलत तरीके से लेके आए और पुलिस ने उसे जब्त कर लिया, तो स्टेट लाइबल इस सीन में नहीं है। बट बहुत कॉन्ट्रोवर्सी हुई थी इस केस के अंदर। सो यहाँ पे क्या है, फॉर एक्ट ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑब्वियसली अगर गवर्नमेंट सर्वेंट कोई गलत काम करेगा एम्प्लॉयमेंट के केस में, यूजुअली वो विकेरियस लाइबिलिटी के अंदर स्टेट जो है वो लाइबल मानी जाती है। ठीक है, यूजुअली मानी जाती है, बट इस केस के अंदर कुछ सिचुएशन अलग थी, वो अलग कंट्रोवर्सी हुई। बट लेकिन अब फॉर एग्जाम्पल वो नहीं भागा, मान लो वो गोल्ड एक सही गोल्ड होता और गलती से उसने सीज कर लिया होता और वो भाग जाता, तो वो कहानी अलग होती। बट यहाँ पे हाँ, वो कांस्टेबल लाइबल था, बट स्टेट लाइबल नहीं थी। ठीक। थैंक यू सो मच, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, मैंने पूरा ट्राई किया आप लोग को समझाने को, बट अगर नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करिए। अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट कीजिए, बुरा लग रहा है तब भी कमेंट कीजिए, ताकि मुझे पता चले। अगर आप चाहते हो मैं अपना टीचिंग पैटर्न चेंज करूँ तो भी मुझे बताओ। थैंक यू सो मच। जाते जाते हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना, और साथ में हमको फॉलो करना भी इंस्टाग्राम पे।